यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 का पेपर इतना बुरा आया कि कई बच्चे मजबूर हो गए मुझे ये मैसेज करने के लिए कि सर कुछ बताइए, हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। घर वालों की तरफ से कितनी मदद हम लेते रहें, कैसे हम अपने आप को थोड़ा अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप लोग जब तैयारी करते हैं तब फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो सबसे बड़ी दुविधा बनकर आप लोगों के सामने आती है ना। और आज तक मैंने इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाया भी नहीं। मैंने आप लोगों को कंटेंट को लेकर बताया है, मैंने सब्जेक्ट को लेकर बताया है, उसके अलावा यूपीएससी को लेकर जितनी गाइडेंस मेरी तरफ से पॉसिबल हो पाई मैंने वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। आज थोड़ा सा हटके इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि कई सारे मैसेजेस जो हैं ऑफिशियल नंबर पर आ रहे थे इस चीज को लेकर कि सर किस तरीके से जो है हम भी थोड़ा पैसा कमा सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत बेसिक तरीके से बताने वाला हूं। क्या यूपीएससी एस्पिरेंट के पास कोई तरीका है पैसा कमाने का या नहीं? या जो लोग कहते हैं कि हाँ यूपीएससी की तैयारी में या तो आप आईएएस बन गए, अदरवाइज आप किसी काम के नहीं रहते, क्या ये बात सच है या इस बात का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है? आज की वीडियो में हम लोग सब कुछ अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल जेन्युइन प्रैक्टिकल तरीके से। हवाबाजी वाली बातें आपको पता है मैं बहुत कम करता हूं। दूसरी बात, वीडियो आपको पता है बहुत मेहनत से तैयार होता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोशिश करना शेयर करने की ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। अगर आप सिर्फ अपना बेनिफिट सोचते रहेंगे तो फिर आपका बेनिफिट कोई नहीं सोचेगा। अगर आप दूसरों का भविष्य सोचेंगे, दूसरों का भला सोचेंगे तो आपका भला ईश्वर खुद करेगा, है ना। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते जो लोग कहते हैं कि भाई अगर आप तो या तो आईएएस बन गए या आप किसी काम के नहीं रहते, सबसे बड़ा झूठ है ये, है ना। क्यों झूठ है वो मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से आप बेटर तरीके से स्टेबिलिटी को जो है अर्न कर सकते हो या स्टेबल हो सकते हो, है ना। दूसरी बात ये है कि जो लोग कहते हैं कि भाई किसी काम के नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने को लेकर। और दूसरी बात ये है कि कितना पैसा आपको अभी कमाना चाहिए। देखो, पैसा जो है ना वैसे तो किसी का मन नहीं भरता है कि भाई मैं जितना आज कमा रहा हूँ उससे ज्यादा कल कमाऊं, उससे ज्यादा परसों कमाऊं। लेकिन मैं आप लोगों को अभी ये कहना चाहूंगा, देखो, अगर आप लोगों के अटेम्प्ट बाकी हैं तो अभी आपको सिर्फ उतना ही जो है मनी की तरफ ध्यान देना है जिससे आप सरवाइव कर सको। आप अभी बहुत ज्यादा पैसे के पीछे मत भागना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागने लगोगे इस समय तो तैयारी से ध्यान हट जाएगा। और तैयारी से ध्यान हटेगा तो आपको ज्यादा लंबा नुकसान होगा, आपका एम आपसे छूट जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सिर्फ उतना सोचना जितना आपका जो है, जब जो लोग बाहर रहते हैं उनका थोड़ा रूम रेंट निकल जाए, है ना, खाने का खर्च थोड़ा निकल जाए, या थोड़ा कोचिंग वोचिंग की जो फीस आप लोग देते हो उस चीज के लिए आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। बस इतना ही कोशिश करना। आईएएस बनने के बाद बहुत सारा पैसा ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा, लेकिन तब तक की कहानी को कैसे आप लोगों को करना है। देखो, अगर मान लो आपके एक या दो अटेम्प्ट हुए हैं तब तो आपको इस चक्कर में भी पड़ना नहीं है ना। कोशिश करो एक आध अटेम्प्ट और अच्छे से दे लो, उसके बाद जाके अगर तब भी नहीं निकलता है तब आपको थोड़ा इसके तरफ सोचना है। बट अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग में ही है तो क्या करने की जरूरत है? सबसे पहली बात, क्या बना बनाया पैसा इसमें मिल जाएगा आपको? नहीं, पैसा तो बना बनाया नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर कौन कौन से रास्ते हैं सिस्टमैटिक तरीके से मैं बताता हूँ। पहला तरीका तो बच्चों ये है कि अगर मान लीजिए आपको तैयारी को, अब कोई बच्चा कहे कि सर मैं पहले ही दिन से पैसा कमाने लगूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। कम से कम 2 से 3 साल आप लोगों ने यूपीएससी की तैयारी को कर रखा है ना। बेसिक कुछ सब्जेक्ट की आप लोगों पे, कुछ सब्जेक्ट पर आप लोगों की कमांड है। तो देखो, शुरू में कई लोग कहते हैं कि सर हमने 3 साल हो गए यूपीएससी में, अब तो हमें पॉलिटी बहुत अच्छे से आता है, हिस्ट्री बहुत अच्छे से आता है, क्या हम पढ़ाना शुरू कर सकते हैं? देखो, अगर आप अपनी तरफ से, आजकल क्या है, हर कोई यूट्यूबर बन के बैठा है, लेकिन सक्सेसफुल यूट्यूबर कौन है? जिसके पास कंटेंट की क्वालिटी है। इस चीज को आप मानिएगा कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट जल्दबाजी में पढ़ाना शुरू कर दिया तो आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। पहले उस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे तरीके से कमांड करो। तो मुझे लगता है टीचिंग तुरंत करने वाला जो जोन है वो शायद थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद ना रहे, लेकिन उसका बारे में भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। उसके अलावा कौन कौन से तरीके हैं? मान लो आप लोगों ने थोड़ा बहुत तैयारी कर ली है, 2 3 साल हो गए, तो कॉपी इवेल्युएशन एक आप लोगों के लिए बेहतर तरीका हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के अंदर, चाहे वो हिंदी माध्यम हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए कॉपी इवेल्युएशन को लेकर काफी ज्यादा डिमांड रहती है उन लोगों की जो इवेल्युएटर्स के तौर पर काम कर सके। आप कहेंगे सर बड़े बड़े कोचिंग्स तो रखते ही नहीं है, वो लोग तो टेस्ट लेते हैं, उसके बाद मीन्स का परफॉर्मेंस पूछते हैं या इंटरव्यू का पूछते हैं, तब जाके वो लोग रखते हैं। देखो, ये सच्चाई नहीं है। बड़ी कोचिंग्स तो जरूर एक प्रोसेस को फॉलो करती हैं, हालांकि वहां पर भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, अपने ही लोगों को बहुत प्रमोट किया जाता है।
लेकिन बहुत सारी छोटी कोचिंग्स भी होती हैं, क्षेत्रीय कोचिंग्स भी होती हैं, जहाँ पर उनके पास जो है कॉपी इवैल्यूएटर्स नहीं होते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन तरीके से कॉपी इवैल्यूएट करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, जितना आपको ज़रूरत है। अपनी तैयारी के टाइम में मैंने इस चीज़ को बहुत अपनाया था, इसलिए मैं क्योंकि मुखर्जी नगर रहता था, तो मेरे पास थोड़े से ऑप्शंस थे, मैं वहाँ पे जाके उनसे बात करता था। आप भी अगर मुखर्जी नगर के ज़ोन में रहते हो या नेहरू विहार में रहते हो, तो वहाँ पर आप आस-पास कोचिंग्स जो छोटी कोचिंग्स हैं या बड़ी कोचिंग्स, हर कोचिंग में बार-बार जाके उनसे बात करोगे तो मुझे लगता है जल्दी, ज़्यादा नहीं 1 से 2 महीने में आपको वो काम मिल सकता है ना? अब आप कहोगे सर कितना पैसा मिलता है? देखो, वो ना डिपेंड करता है कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ी कोचिंग्स क्या है, पर कॉपी 800 से 1000 रुपए तक भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन छोटी कोचिंग आपको 250 से 300 रुपए दे देंगे पर कॉपी के। आप डेली 1 या 2 कॉपी इवैल्यूएट करना और उसके अलावा आप अपनी तैयारी पे फोकस करना। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका बच्चों कंटेंट क्रिएशन का है ना? बहुत सारी कोचिंग्स जो हैं कंटेंट को क्रिएट करवाना चाहती हैं। जब एआई नहीं आया था ना, तब इसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब ऐसा नहीं है कि एआई आने के बाद इसकी डिमांड कम हो गई है, ऐसा नहीं है। अभी भी क्वालिटी का कंटेंट एआई बना नहीं पा रहा है, तो आप लोगों को रखा जाता है ताकि आप कंटेंट क्रिएट कर सको। किसी के मन में आ गया सर कंटेंट कैसे क्रिएट करना, कौन-सा कंटेंट? जैसे आप लोगों को जो है टेस्ट सीरीज़ को लेकर क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, मॉडल आंसर्स आप लोगों को बनाने हैं, है ना? या टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन्स हैं मेंस को लेकर वो आप लोगों को क्रिएट करने हैं। करंट अफेयर का डाटा आप लोगों को प्रिपेयर करना हो, पीआईबी की न्यूज़ प्रिपेयर करनी हो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में भी अच्छा दमखम रखते हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी 2-3 साल अच्छे से हो चुकी, तो कंटेंट क्रिएशन के ज़ोन में आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। आप कोशिश करो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे का काम पकड़ा करो, जिसको पार्ट टाइम जॉब के तौर पर कहते हैं। किसी भी कोचिंग से बात कर लो, वो आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ काम दे देंगे। उस काम को घर पे कर लो, लैपटॉप में या फ़ोन में कर लो या कहीं पे भी जाके आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर दोस्त का लैपटॉप है, कुछ भी है, वहाँ पे आप उतना करके उनको कंटेंट प्रोवाइड कर दीजिए। वो आपको एक लिमिटेड प्राइस जो है उस चीज़ को लेकर दे देंगे, है ना? अगर आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा पैसा भी इस फील्ड में देखने को मिल सकता है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका बच्चों मान लो आपने किसी मतलब स्पेसिफिकेशन में मास्टर डिग्री की है ना? कोई कॉमर्स से मान लो मास्टर डिग्री किया हुआ है या किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है, तो आप कोशिश कर सकते हो किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब का। जॉब तो मिल जाएगा आपको, हर जगह ही जॉब मिल जाता है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर 15 से 20,000 25,000 की जॉब मिल जाती है। लेकिन ये तीसरा वाला ऑप्शन मैं इसलिए ज़्यादा नहीं जो है आप लोगों को सजेस्ट करता, क्योंकि उसमें फिर 9 घंटे या 10 घंटे की जॉब की वो बात होती है। अगर कोई आपको 4 से 5 घंटे की जॉब मिल जाए साथ में, जहाँ पे आप रह रहे हो और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, तो मुझे लगता है 4-5 घंटे जॉब करने से कुछ नहीं होगा। 5 घंटे भी दिन में अच्छे से पढ़ोगे तब भी आपका काम अच्छे तरीके से चल जाएगा। चौथी चीज़ है आपके मन में, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है, वो तरीका भी मैंने कई बार बताया कि आप साथ-साथ जो है अदर एग्ज़ाम्स देते रहो, ताकि अगर उनमें से कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाता है, तो आपका प्लान भी रेडी हो जाए और आप जैसे आपकी जॉइनिंग हो, जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि कई स्टूडेंट जो हैं किसी ना किसी छोटे एग्जाम को क्लियर करने के बाद फिर यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं। चौथा तरीका आपके पास वो है। अब अंत में आपके पास एक तरीका आता है, देखो बच्चों एक और भी है, यूपीएससी के साथ-साथ आप कई फील्ड में महारत बन जाते हो, है ना? तो आपको क्या करना है, देखना है कि किस फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छा काम कर पा रहे हो। किसी बच्चे के मन में होता है कि सर टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि भई टीचिंग मुझे बहुत अच्छे से करनी आती है या किसी एक सब्जेक्ट पर मुझे बोलने की मेरी बहुत अच्छी कमांड है, तो आप खुद से भी शुरू कर सकते हो, यूट्यूब चैनल बना के आप करना चाहो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो भी एक अच्छा तरीका है। उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में अर्निंग तो नहीं होगी, लेकिन आपको एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा जो है हेल्प मिल सकता है, तो वो भी एक तरीका है, आप कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर यूट्यूब के लिए कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए, किस तरीके से चैनल को क्रिएट करना चाहिए या किस तरीके से खास करके यूपीएससी की फील्ड में कौन-कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया था अपने टाइम पीरियड में, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसा मैंने उस समय खर्च नहीं किया था। तो अगर आप चाहते हो कि सर स्टार्टिंग के ज़ोन से हमें बता दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ले आऊँगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारे कमेंट इस वीडियो के माध्यम से करें, ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों को उस तरह की वीडियो की नीड है ना? तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। धीरे-धीरे आप साइड बाय साइड एज़ ए टीचर के तौर पर अपने आप को खड़ा कर लोगे, तो आपके माइंड में करियर का स्ट्रेस थोड़ा-सा कम हो जाएगा। मैं आप लोगों की चिंताओं को समझ सकता हूँ, मैं आप लोगों के स्ट्रेस को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे और मेथड हैं, जैसे आप लोग ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। दिल्ली के ज़ोन में अगर आप लोग रहते हो या किसी बड़ी सिटी में रहते हो, वैसे हर जगह ही ट्यूशन चलता है।
बट दिल्ली के सेक्टर में पर्सनल ट्यूशन का बहुत कॉन्सेप्ट है ना? बहुत सारा पैसा आप लोगों को मिलता है। आपको पता है दिल्ली में बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का टाइम नहीं, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है। तो वो पर्सनल ट्यूटर चाहते हैं, आप उनको घर जाके पढ़ाओ, 3 से 4,000 रुपए, इवन 5,000 रुपए पर मंथ भी एक स्टूडेंट का आपको मिल जाता है। तो वहाँ से आप अगर ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 स्टूडेंट भी पकड़ लोगे, तब भी आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा और फिर आपको घर से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हो इस तरह की वीडियोज़ और आपको मिलें, अगर आप चाहते हो कि टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो फिर आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं हमेशा की तरह आप लोगों के साथ ही खड़ा हुआ मिलूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।